नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपका स्नेह लगातार जागो पंच पर बढ़ता जा रहा है, यानी इसका मतलब हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और आप सब भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत रंग ला रही है और समाज में जागरूकता भी बड़ी तेजी के साथ आ रही है। और इसी जागरूकता की कड़ी में आज हमारी जो पुस्तक है गुलामगिरी को हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने लिखकर इसीलिए प्रस्तुत किया था कि हम जो हमारे पुरोहित, पंडा, ब्राह्मण लोगों ने हमारे समाज में जो ये विषमताएं फैला रखी हैं, इस विषमताओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं। जब हम कहानी को वास्तविक रूप से समझेंगे कि हमारे पौराणिक कथाओं में कच्छ, मत्स्य, वराह ये सब क्या कैसे दिए गए थे, आखिर ये कौन थे। पिछली जो कहानी थी, आप सभी उस चर्चा में समझे होंगे कि मत्स्य कौन था। मत्स्य थे जो ये ब्राह्मण लोग आए थे, उनमें से जो मत्स्य के रूप में तैरते चलते ऊपर आए थे उसको मत्स्य कहा उन्होंने। और कच्छ जो बंदरगाह पे उस दोबारा आए, जो पहले से आए थे वो अलग जंगल में भाग गए थे, पहाड़ियों पे छिप गए थे, और ये जो बाद में आए थे वो कच्छ कहा। कच्छ का मतलब कछुआ, जो धीरे धीरे चल रहे थे। तो साथियों, आप सभी को उन पौराणिक कथाओं का यह महत्व भी पता चलेगा कि वह जो इन्होंने जिनको अवतार बताया था वो अवतार नहीं थे, ये सभी के सभी उन लोगों के नाम थे जो जिस तरह से चला करते थे। तो आज हम परिच्छेद 3 पर पहुंच गए हैं गुलामगिरी पुस्तक पे, और इसमें जो शीर्षक दिया गया है कच्छ, भूदेव, भूपति, क्षत्रिय, द्विज और कश्यप राजा के संबंध में, कि आखिर कच्छ कौन था, भूदेव कौन था, भूपति कौन था, क्षत्रिय कौन, द्विज और कश्यप, आखिर ये सब क्या थे, इनके संबंध के बारे में जानकारी मिलेगी। ढोंडीराव जी, मछली और कछुआ, इन सभी बातों में तुलना करने पर कुछ बातों में निश्चित रूप से अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बातों में जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें फोड़ना आदि में समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदि पुराणों में लिख रखा है कि कच्छ कछुए से पैदा हुए हैं। उसके बारे में भी सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा और अपना सारा समय व्यर्थ नष्ट न होगा। इसलिए मैं आपसे आगे की बात पूछना चाहता हूं कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किया। पिछली कहानी में आपने सोचा कच्छ बंदरगाह पर आ गया था, तो ज्योतिराव जी कह रहे हैं कि सबसे पहले उस बंदरगाह की जिस पहाड़ी पर मत्स्यों का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, यानी जब जो हमारे शंखासुर थे उन्होंने मत्स्यों को हराकर खदेड़ दिया था, वह कबीला मुसीबत में तो पड़ा ही था क्योंकि वो पहाड़ियों में जाके छिपा था। तो वही ज्योतिराव जी कह रहे हैं कि सबसे पहले उस बंदरगाह की जिस पहाड़ी पर मत्स्यों का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, वहाँ के मूल क्षेत्रवासी लोगों को भगाकर उसने अपने लोगों को मुक्त किया और वह स्वयं उस क्षेत्र का भूदेव यानी भूपति बन बैठा। ढोंडीराव जी, फिर उनको कच्छ ने खदेड़ा था, वे क्षत्रिय लोग किसी और चले गए। ज्योतिराव जी कह रहे हैं विदेशी ईरानी या आर्य लोगों के कबीले को समुद्र के रास्ते से आया देखकर वे लोग घबराकर द्विजाए चिल्लाते हुए पहाड़ी के उस पार कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे पीछे निकल पड़े। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे पीछे जाते हुए देखकर अपने कुछ फौज को लेकर उस पहाड़ी के एक छोर से नीचे उतरा। उसने उस पहाड़ी को पीठ पर लेकर, मतलब पीछे छोड़कर, कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से युद्ध की तैयारी की, लेकिन कच्छ ने अपनी मृत्यु तक उस पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर एक कदम पीछे भी नहीं हटा। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि किस प्रकार से कच्छ, भूदेव, भूपति, द्विज
और कश्यप राजा के संबंध में हमारे जो ये ज्योतिराव जी की चर्चा है वह आपके कितनी काम आएगी कि आखिर कैसे ये कच्छ के लोग और मत्स्य लोग यानी ये जो ईरानी बाहर से आए थे कैसे यहाँ पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाने लगे, कैसे कैसे अपने आप को यहाँ स्थापित करने लगे, यह आप सभी को जानकारी हुई। और यह परिच्छेद 3 था। मैं सभी परिच्छेदों को एक में नहीं मिलाना चाहता क्योंकि ये बड़ा छोटा परिच्छेद था, तो मैं चाहता हूँ कि आपको हर परिच्छेद एक वीडियो में मिले जिससे कि आप उस परिच्छेद की कहानी उसी में विस्तृत रूप से समझ सकें। तो साथियों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। जो हमारी पूरी की पूरी सीरीज़ है ये गुलामगिरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग हमारे समाज के ये समझ पाएं कि कच्छ, मत्स्य, द्विज ये सब कौन थे, आखिर इन लोगों ने हम पर कहर क्यों ढाया, हमारे साथ अत्याचार क्यों किया, हमारा शोषण क्यों किया, क्योंकि हमारा शोषण कच्छ, मत्स्य और द्विजों के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो साथियों, आप सभी को आज के इस वीडियो की जो कहानी है वो सार समझ में आया होगा, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।